अरे नंदिनी। अच्छा ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या है रौनक जी, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी भाभी से बात कर रही थी? कितना डिस्टर्ब करते हो आजकल आप मुझे। भाभी भाभी, हे भगवान, ये लड़की भी ना सुबह होते देरी नहीं और बस भाभी भाभी का लाप करने लगती है। कोई भी चीज खुद से नहीं ढूंढ सकती है, हर चीज बस इसे हाथ में होना, हर चीज के लिए बस भाभी भाभी करट लगाए बैठे रहती है। सुधा सुधा। अरे क्या हुआ जी? नंदिनी तुम्हें कब से आवाज लगा रही है, जाकर देखो तो। अरे उसे और क्या काम होगा जी, आप तो जानते ही हो ना, एक गिलास पानी भी चाहिए तो भाभी को ही पुकारना है। हाँ तो सुधा, जाकर पानी दो मेरी बहन को। हाँ जी, लाडली बहन की लाडली भैया, उसकी छोटी भाभी है ना उसके कमरे में, वो दे देगी पानी। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है ना, चलो जल्दी तैयार हो जाइए आप। अच्छा ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना सुधा, मेरी बहन को कभी भी किसी चीज के लिए मना मत करना, उसकी खूब देखभाल करना। हमने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है। हाँ बाबा, याद रखूंगी। आपने तो शादी की पहली रात को मुझे ये सारी बात बता दी थी, अब बार-बार क्यों बताते हो? बड़ी भाभी प्लीज आप आइए ना। अच्छा मैं आती हूँ जी। ये लड़की भी ना। अरे अमित बेटा। हाँ माँ। मैंने नंदिनी के लिए वो तुम्हारी बुआ जी ने जो रिश्ता बताया था उसके बारे में तुम्हें बताया था ना, क्या तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? अरे माँ, कहाँ आप बुआ जी की बातों में आती हो? हमारी नंदिनी अभी पढ़ाई कर रही है, इतने जल्दी हम उसकी शादी नहीं करेंगे। अरे क्या बेटा, नंदिनी पूरे 24 साल की हो चुकी है, अब तो उसका एमबीए भी कंप्लीट होने वाला है। हाँ माँ, अभी अभी तो एमबीए कंप्लीट कर रही है वो, उसके बाद वो जॉब भी तो करेगी ना। आप उसे शादी ब्याह के बंधन में बांधने का मत सोचिए माँ। अरे भाई, यहाँ मेरी बात सुनने वाला कौन बैठा है? तुम लोगों ने ही तो लाड प्यार से उसे सिर पर चढ़ा रखा है, किसी की कोई बात नहीं मानती है और दिन ब दिन बहुत जिद्दी भी होते जा रही है। मायके में तो ये सब चल जाएगा, लेकिन ससुराल में सोचो जरा, ये सब उसके नखरे कौन उठाएगा? ठीक है माँ, अभी आप बेकार में चिंता करना छोड़िए, और अभी तो हमारी बहन के एंजॉय करने के दिन है। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही, मैं जल्दी से अपनी तैयारी कर लेता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, मैं अपने छोटे बेटे सुनील से बात करूंगी। अमित ने तो नंदिनी को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है। हे भगवान, ना जाने मेरी नंदिनी का क्या होगा, कितने लाड प्यार जताते हैं उसके भाई भाभी उस पर, न जाने उसे कैसा ससुराल मिलेगा। अरे क्या हुआ माँ, किस बात को लेकर इतनी चिंतित बैठी हैं आप? अब चिंता की तो बात है ही बेटा, इस घर में मेरी सुनने वाला कौन बैठा है? अरे माँ क्या हुआ, आपकी बहू ने आपसे कुछ कहा क्या? अरे किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताइए, मैं अभी खबर लेता हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरी बहू इतनी प्यारी है, बेचारी मुझसे क्या कहेंगी? तो फिर आपसे पापा ने कुछ कहा क्या माँ? अरे किसी ने कुछ नहीं कहा बेटा, मुझे तो इस नंदिनी की बहुत चिंता होने लगी है। इसलिए देख बेटा, अमित तो मेरी बात नहीं मानता, तू ही मेरी बात समझने की कोशिश कर। हमारी नंदिनी के लिए अभी से कोई अच्छे रिश्ते की तलाश करना शुरू कर दो तुम लोग। अरे क्या माँ, हमारी नंदिनी तो अभी छोटी है, अभी उसके खाने पीने घूमने फिरने के दिन है, ये शादी ब्याह के बंधनों में इतने जल्दी नहीं बांधना है हमें हमारी नंदिनी को। हे भगवान, तू भी अमित से कम नहीं है, जा तू अपना काम कर, मैं ही कुछ करती हूँ। नहीं भाभी, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। अगर कोई बड़ी भाभी होती ना यहाँ, तो मेरी पसंद का ही कुछ ऐसा दिखाती कि मैं फट से पसंद कर लेती। अरे क्या हुआ भाई, क्यों हमारी नंदिनी मुंह फुला बैठी है सुबह सुबह? देखिए ना दीदी, इस नंदिनी को मैंने अपनी अलमारी की सारी साड़ियाँ दिखा दी, सारी ज्वेलरी दिखा दी, लेकिन नंदिनी को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। अब बताइए मैं क्या करूँ? लेकिन नंदिनी, तुम्हें आज साड़ी और जेवर की जरूरत क्या पड़ गई? भाभी, आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, इसलिए सबको साड़ी पहनकर जानी है, इसलिए मैं साड़ियाँ ढूंढ रही, लेकिन छोटी भाभी की अलमारी से तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। अरे भाई, बस इतनी सी बात, चिंता क्यों करती हो? चलो मेरी अलमारी में दिखाती हूँ, शायद वहाँ कुछ पसंद आ जाए तुम्हें। वैसे भाभी, मुझे आपकी एक साड़ी बहुत पसंद आई है, यदि आप चाहो तो मैं उसे पहनना पसंद करूंगी। अरे पागल, तेरे लिए कोई बात है क्या? बता, क्या पसंद आया है तुझे? आपके बर्थडे के लिए जो साड़ी लाई है ना भाभी भैया ने, बस वही साड़ी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपने अभी तक पहना नहीं है, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है। अरे नंदिनी, इसमें हिचकिचाहट वाली क्या बात है? जो चीज मेरी है वो तुम्हारी भी है, अब चाहे मैं पहनूं या तुम, क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं उसी साड़ी में तुम्हें तैयार कर देती हूँ। ओह थैंक यू, लव यू भाभी। हे भगवान, मेरी तो जान छूटी, इस नंदिनी को कुछ तो पसंद आया कम से कम। अरे कभी कहा भाभी, मैंने बड़ी भाभी की साड़ी तो पसंद की है, लेकिन आपका जो वॉलेट है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो भाभी की साड़ी के साथ आपका ही वॉलेट कैरी करूंगी। चलो कम से कम हमारी कोई चीज तो तुम्हें पसंद आई। तो ये है दोस्तों नंदिनी, दो भाइयों की एक लाडली लौती बहन। भाई जितना प्यार करते हैं अपनी बहन नंदिनी को, भाभियां भी नंदिनी से उतना ही प्यार करती है और उसकी खुशियों का पूरा ख्याल रखती है। भाभियां उसको कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करती है। नंदिनी भी अपने भाई और भाभियों से बहुत प्यार करती है, लेकिन बेचारी नंदिनी की माँ, नंदिनी की उन्हें बहुत चिंता होने लगी थी। अरे नंदिनी, मेरी बहन, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, लेकिन ये सुबह सुबह साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो तुम? भैया, आज हमारे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, बस वही अटेंड करने जा रही हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं भैया, आज आप मुझे छोड़ने नहीं जाएंगे, बल्कि आज आप अपनी कार मुझे देंगे। आज मैं खुद ही अकेले कार से अपने कॉलेज जाऊंगी। देखिए बेटा अमित, अरे इसीलिए तो मना करती थी कि तुम नंदिनी को ये कार पर चलाना मत सिखाओ। अब देखो अकेले जाने की जिद करने लगी, शहर में कितना ट्रैफिक रहता है। नंदिनी, तुम सुनील की गाड़ी लेकर चले जाओ, वो गाड़ी छोटी है। नो नो नो, मैं तो आपकी महंगी और ब्रांडेड कार ही लेकर जाऊंगी। अरे नंदिनी, जिद मत करो बेटा, भैया जो बोल रहे हैं चुपचाप वही मान लो। फिर रहने दीजिए मम्मी, मुझे नहीं जाना है कोई कॉलेज वॉलेज। अरे मेरी प्यारी सी नंदिनी, इसमें तक गुस्सा करने वाली क्या बात है? अच्छा ये लो, कार की चाबी लो और तुम ही जाओ भाई, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ने। ये हुई ना बात भैया, लव यू भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। और मेरी बहन दुनिया की सबसे प्यारी बहन है, लेकिन सुनो, बहुत आराम आराम से जाना, और हाँ कॉलेज पहुँचते ही मुझे कॉल करना कि तुम सेफ ड्राइव करके अपने कॉलेज पहुँच चुकी हो। ओके भैया,
आप टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम स्लोली जाऊंगी। अरे नंदिनी, अपना लंच तो लेके जाओ। नहीं भाभी, आज तो कैंटीन में खाना है सबको। ये ठीक नहीं है बेटा, तुमने नंदिनी को कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। अरे जरूरी है क्या उसकी हर बात मानना? अम्मा, आप बेकार में ही चिंता करते हो। नंदिनी हमारी एक लौती बहन है, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे, हम उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा मम्मी? लेकिन बेटा, हम सबके लाड़ प्यार ने नंदिनी को कुछ ज्यादा ही बिगाड़ रखा है, वो अपनी जिद मनवा कर ही रहती है। अरे उसी बात की तो मुझे चिंता है जी। मायके में तो ये सब चल जाता है, लेकिन ससुराल में ये सब नाज़ नखरे नहीं चलते हैं। हाँ वैसे मम्मी जी भी ठीक कह रही हैं। अरे वो अपने ससुराल में सब कुछ सीख जाएगी, लेकिन हम ससुराल का नाम बताकर यहाँ उससे उसका बचपना और लाड़ प्यार नहीं छीन सकते हैं। अरे मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं? उसकी शादी वादी की बात करो, जरा इधर उधर रिश्ता पता करो। सब हो जाएगा मम्मी समय रहते, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब तू कैसे ऑफिस जाएगा? तूने तो अपनी कार नंदिनी को दे दी। माँ, आज मैं बाइक से जाऊंगा। अच्छा जी, अपना लंच तो लेते जाइए। हाँ सुधा, ले आओ। अरे बेटा, ये अमित और सुनील तो मेरी बात नहीं मानते, कम से कम तुम ही समझाओ कुछ नंदिनी को। मम्मी जी, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो। सही तो कह रहे हैं ये, जब वो ससुराल जाएगी तो खुद सब कुछ सीख जाएगी। हम अभी क्यों उसे लाड़ प्यार करना बंद करें, या फिर क्यों उससे उसकी खुशियां छीन ले? अरे बेटा तो बेटा, मेरी तो बहुएं भी ऐसी है। अगर 1 महीने के अंदर सुनील और अमित ने नंदिनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू नहीं किया ना, तो मैं सबसे नाराज हो जाऊंगी और खाना पीना छोड़ दूंगी। अरे मनोरमा, तुम ये क्या बोल रही हो? अरे और नहीं तो क्या जी, ये बेकार के लाड़ प्यार में हमारी नंदिनी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और साथ ही साथ बदतमीज भी होती जा रही है। अरे कोई उसके भविष्य की चिंता करने वाला भी है इस घर में? लगता है दीदी, इस बार मैटर जरा सीरियस हो गया है, हमें इन लोगों से बात करनी चाहिए, वरना सच में मम्मी जी ने खाना पीना छोड़ दिया तो। हाँ छोटी, मैंने मम्मी जी को पहली बार इतना सीरियस होते देखा है। हम आज ही शाम को इनसे बात करेंगे। अरे क्या हुआ छोटी? मैंने तुम्हें भेजा था ना कि मम्मी जी को बुला कर लाओ, मम्मी जी खाना खा लेंगी। लेकिन मैं क्या करूं दीदी, मैंने मम्मी जी से कहा खाना खाने चलिए, तो मम्मी जी ने गुस्से से मुझसे कहा कि तुम भी मेरे बेटों की ही तरह हो, जो अपनी ननद को लाड़ प्यार से बिगाड़ रही हो, उसकी भविष्य की चिंता नहीं कर रही हो और ना ही उन्हें समझा रही हो। मुझे इसी बात का डर था छोटी। वैसे मम्मी जी भी एक माँ है, अपनी बेटी के लिए सही तो सोच रही है, क्योंकि ससुराल में ये सब कहाँ चलता है। इसलिए हम लोग आज ही इन लोगों से बात करेंगे। ठीक है दीदी? हाँ क्या करे, सच में ये तो सीरियस मैटर हो गया है। माँ ने इस तरह से खाना पीना छोड़ दिया है, अब तो हमें नंदिनी के लिए किसी अच्छे लड़के की तलाश करनी होगी। लेकिन क्या नंदिनी शादी के लिए तैयार हो जाएगी? इसी बात का तो डर है मुझे, क्योंकि मैं अपनी बहन के ऊपर अपना कोई भी फैसला थोपना नहीं चाहता। लेकिन इस तरह हम कब तक नंदिनी की शादी नहीं करेंगे जी? एक उम्र के बाद हर एक लड़की की शादी होना जरूरी हो जाता है, वरना आस पड़ोस और समाज के लोग उंगली उठाने लगते हैं। क्या नंदिनी कभी शादी के लिए राजी नहीं होगी तो हम लोग क्या उसकी शादी नहीं करेंगे? हाँ भैया, मुझे लगता है भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे क्या हुआ, यहाँ सब लोग एकजुट होकर बैठे हैं, क्या मेरे खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है यहाँ? अरे आप सब लोग ऐसे आश्चर्य होकर क्या देख रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं नंदिनी, आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। अच्छा हो गया तुम आ गई, हमें ना तुमसे एक बात करनी है। हाँ भैया कहिए ना, मुझसे क्या बात करनी है आप लोगों को? नंदिनी, माँ तुम्हारी शादी को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए माँ चाहती है कि हम तुम्हारे लिए लड़का ढूंढकर जल्दी से जल्द तुम्हारी शादी कर दें। शादी भैया? अरे हाँ नंदिनी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? देखो शादी तो सब लड़कियों को करनी होती है ना, और तुम्हें तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे दो भैया भाभी है ना, और मम्मी जी भी तो तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ रही है। और अभी तो पता है एक बहुत बड़े परिवार से तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, उन लोगों का हमसे भी बड़ा कारोबार है। नहीं भाभी, मैं शादी, इसका मतलब नंदिनी तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो? देखो नंदिनी, हम कभी भी अपना फैसला तुम्हारे ऊपर नहीं थोपेंगे, जब तुम शादी के लिए तैयार होगी तभी हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। भैया मुझे शादी से कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन मम्मी ने जो रिश्ता देखा है उन रिश्तों से नहीं, बल्कि शादी के लिए मैंने एक लड़का पसंद किया है। नंदिनी तुम तो बहुत ही छुपा रुस्तम निकली। लेकिन नंदिनी, तुमने अभी तक हमें बताया क्यों नहीं कि शादी के लिए तुमने कोई लड़का पसंद किया है? भैया मैं बताने वाली तो थी, लेकिन रौनक मतलब जिसे मैंने शादी के लिए पसंद किया है, उनका हमारे जितना बड़ा कारोबार नहीं है ना, इसलिए वो बोल रहे थे कि मैं कुछ दिनों बाद बताऊं, जब तक उनका कारोबार भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन हाँ भैया, उनके घर में सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। आए है क्या बात है, हमारी राजकुमारी ने तो लगता है अपने राजकुमार का घर भी देख लिया। लेकिन भैया मम्मी को कौन समझाएगा, मम्मी तो लव मैरिज के सख्त खिलाफ है। मुझे नहीं लगता कि मम्मी इस रिश्ते के लिए कभी मानेंगी। अच्छा मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, पहले तो हम खुद रौनक से मिलना चाहेंगे, फिर देखते हैं कैसा क्या होता है आगे। ठीक है भैया। अरे तुमने नंदिनी से शादी के लिए बात की बेटा? हाँ मम्मी जी, हमने नंदिनी से बात की है। अरे क्या क्या बेटा नंदिनी ने, क्या नंदिनी शादी के लिए राजी हो गई? हाँ माँ, शादी के लिए तैयार तो हो गई हमारी नंदिनी, लेकिन वो हमारे पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती है। उसने एक लड़का देख रखा है, तो मैंने सोचा कि हम पहले उसके परिवार से मिल लेते हैं, फिर फैसला करेंगे। क्या उसने खुद ही लड़का देख रखा है? हाँ मम्मी जी, इसमें नई बात क्या है, आजकल तो ये सब चलते रहता है। और नंदिनी कौन सा हमारी मर्जी के बिना उससे शादी करने की बात कर रही है? उसने तो सिर्फ अपनी पसंद बताई है हमें। हाँ मनोरमा, इसमें इतने आश्चर्यचकित होने की क्या बात है? अब हमारी बेटी कोई बच्ची नहीं रह गई, उसे भी अधिकार है अपने जीवन साथी चुनने का, और वो तो हमारी मर्जी से चुनना चाह रही है ना, इसलिए तुम ये आश्चर्यचकित होना छोड़ दो और जो हमारा बेटा कहता है वो बात मान लो। वो हमारी बेटी का दुश्मन नहीं है, वो अपनी बहन के लिए हमसे ज्यादा ही बेहतर सोचेगा। हाँ बेटा, तुम अपनी बहन के लिए मुझसे बेहतर ही सोचोगे, इसलिए ठीक है हम उस लड़के के परिवार से मिल लेते हैं। ठीक है मम्मी जी।
बुलाता हूँ। ठीक है बेटा। दूसरे दिन नंदिनी के माता पिता रौनक के माता पिता को घर बुलाते हैं और सब लोग बैठकर बातचीत करते हैं। अरे बहुत हैंडसम है रौनक जी, तो बाहर अपने माता पिता के साथ बैठे हैं। भाभी लेकिन मुझे बहुत डर भी लग रहा है, क्या मम्मी को ये रिश्ता पसंद आएगा? अरे तुम्हारे भैया बैठे हैं ना, तुम चिंता मत करो। वैसे घर ढूंढने में आप लोगों को ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं भैया, मुझे पहले से ही घर का पता मालूम था। वैसे बहन जी आपको तो पहले से ही मालूम होगा कि दोनों बच्चे एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। जी हाँ, हमें रौनक ने बताया, लेकिन हम आप लोगों को पहले ही बता देना चाहते हैं, हमारा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। लेकिन बहन जी हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं और रौनक दोनों ही अच्छी सैलरी के साथ जॉब करते हैं और गांव में हमारी खेती बाड़ी भी है। हमने हमारे बेटे के लिए थोड़ा बहुत ही कमा कर रखा है, लेकिन हमने अपने बेटे को संस्कार अमूल्य दिए हैं बहन जी। बस हमारी अब एक ही इच्छा रह गई है कि हमारे बेटे को एक बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की मिल जाए और उसकी हम शादी कर दें, ताकि हम भी गंगा स्नान कर लें। वैसे आपकी नंदिनी बहुत ही सुंदर है बहन जी, नंदिनी तो हमें बहुत पसंद है। आपका बेटा भी किसी से कम नहीं है बहन जी। हाँ हाँ, मुझे लगता है हम लोगों को इस रिश्ते के लिए हाँ कह देनी चाहिए। वैसे भी दोनों बच्चे एक दूसरे को पहले से पसंद करते हैं। इस तरह सभी लोग इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं और पूरे 2 महीने बाद बहुत ही धूमधाम से रौनक और नंदिनी की शादी हो जाती है। नंदिनी, अरे नहीं नहीं भाभी, यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, सब मेरे मन मुताबिक ही चल रहा है। अरे नंदिनी, अच्छा ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या है रौनक जी, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी भाभी से बात कर रही थी? कितना डिस्टर्ब करते हो आजकल आप मुझे। तुम्हें नहीं लगता क्या नंदिनी, आजकल तुम्हारा व्यवहार बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है। हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो गए हैं। शुरू में तुम बहुत अच्छे से व्यवहार रखती थी सबसे, लेकिन आजकल तुम सबसे चिड़चिड़ कर बात करती हो। आई एम सॉरी जी, लेकिन ना जब मैं कुछ करती रहती हूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आती है। खासकर जब मैं अपने भैया भाभी से बात करूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो नंदिनी, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। ये वादा मैंने तुमसे किया था शादी के वक्त, और आज भी मैं अपने वादे को निभाना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज मैं तुमसे विनती करता हूँ, ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। ओके। वैसे नंदिनी, मेरे आज कुछ ऑफिस के दोस्त आने वाले हैं तुमसे मिलने, तो क्या तुम खाने में कुछ स्पेशल बना सकती हो मेरे दोस्तों के लिए? और साथ में सबकी वाइफ भी आने वाली है। क्या रौनक जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ कि बस कोई भी आया और उनके लिए स्पेशल डिश तैयार कर दूं। अरे मैंने अपने मायके में कभी किचन में कदम भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी यहाँ मैं काम करती रहती हूँ। और आप हो कि आप मुझे किसी के लिए डिश बनाने बोल रहे हो? ये सब मैं नहीं करने वाली, आप मार्केट से ले आइए। अच्छा कोई बात नहीं, बस तुम गुस्सा मत करो, मैं सब मार्केट से ही अरेंज कर लूंगा। लेकिन प्लीज तुम उनके सामने गुस्सा मत करना, बहुत ही प्यार से पेश आना। हाँ उसकी चिंता मत करो तुम, बस कोशिश यही करना कि आप मुझे किसी चीज में गुस्सा न दिलाएं। अरे इन लोगों ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया है। मैं अपने अमित भैया को फोन लगाकर अपनी जरूरत की कुछ सामान बुलवा लेती हूँ। हेलो भैया, कैसे हैं आप लोग? हाँ मेरी प्यारी बहना, हम सब तो ठीक है। ये बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भैया, लेकिन देखिए अभी सामने दिवाली भी आ रही है और मुझे कुछ चीजों की जरूरत है। क्या आप कुछ सामान मेरे ससुराल भिजवा सकते हैं? हाँ कहो ना बहना, क्या चाहिए तुम्हें? भैया यहाँ का माइक्रोवेव सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता और बहुत ही पुराने जमाने का है वो, तो आप एक नया माइक्रोवेव, एक रोटी मेकर और एक डबल डोर वाला फ्रिज भिजवा दीजिए मेरे ससुराल। ठीक है बहना, कब चाहिए? और सुनिए सुनिए भैया, मैंने कुछ और सामानों के लिस्ट भी आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं, वो भी भिजवा देना साथ में। ठीक है नंदिनी, मैं कल ही भिजवा दूंगा। ओके थैंक यू, लव यू भैया। अरे मेरे भाइयों के होते हुए मुझे कभी किसी चीज की कमी या परेशानी नहीं हो सकती। चलो अच्छा हुआ भैया ने सारा सामान तो भिजवा दिया। अरे बहू, ये इतना सारा सामान कहाँ से आया? मम्मी जी ये सारा सामान ना मेरे भैया ने भिजवाया है। तो कम से कम अपनी जरूरत का सामान ही बुलवा देना था। ये सब घर का सामान बुलाने की क्या जरूरत थी? और घर के लिए कोई सामान चाहिए था बेटा तुम्हें, तो रौनक से कह दिया होता, वही ले आता। मम्मी जी मैंने अपने भाइयों से 2-4 सामान ही तो बुलवाया है, वैसे भी ये सामान दे देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे भाइयों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उनका इतना बड़ा कारोबार है, फैक्ट्री है, घर है, क्या कमी है मेरे भाइयों के पास? और मैं उनकी एक लौती लाडली बहन हूँ, मुझे जिस चीज की जरूरत होगी वो तो वो मुझे भिजवाएंगे ही ना। देखो बहू, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे मायके में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम बार बार अपने मायके से कोई ना कोई सामान बुलवाते रहती हो। यदि किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज हम लोगों को बताओ, हम लेकर आएंगे तुम्हारी जरूरत के सारे सामान। इसलिए बेटा आइंदा से याद रखना, इस तरह का कोई भी सामान अपने मायके से दोबारा मत बुलवाना। ये आप कैसी बात कर रहे हो पापा जी? आखिर मैं उनकी लाडली लौती बहन हूँ, मेरी जरूरत का सामान अगर वो मुझे भिजवा देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? नहीं बेटा, शादी के बाद अपने मायके से इस तरह से बार बार कोई सामान बुलवाना, ये सब दहेज की मांग की गिनती में आता है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम्हारे मायके से इस तरह का कोई भी सामान आए। हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की पर्सनल जरूरत हो तो तुम रौनक से कह सकती हो या मुझसे भी कह सकती हो। पता नहीं पापा जी, ये आप लोग क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाइयों को कोई तकलीफ नहीं होती ये सारा सामान भिजवाने में। पापा जी रामू काका से कहकर ये सामान किचन में लगवा देना। समझ में नहीं आता जी, ये नंदिनी बहू को कैसे समझाए। हाँ नंदिनी बहुत ही नाजे नखरों से पली है ना हमारी बहू, इसलिए वो इतने जल्दी हम लोगों की बात नहीं समझेगी, लेकिन हाँ मुझे यकीन है वो धीरे धीरे हमारी बात जरूर समझ जाएगी। हाँ जी, भगवान करे काश ऐसा ही हो। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगता है, लेकिन नंदिनी वो तो हर 1-2 महीने में अपने भाइयों से कुछ न कुछ चीजें फोन करके बुलवाते रहती है। अरे कल के पार्टी में रिया ने कितना सुंदर डायमंड का सेट पहना था, मैं आज इनसे कहती हूँ मुझे ऐसे ही डायमंड सेट चाहिए। अरे क्या हुआ नंदिनी, क्या चाहिए तुम्हें? ज्यादा कुछ नहीं जी, मैंने आपको प्रिया की फोटो व्हाट्सएप करी है, प्रिया ने जो फोटो में डायमंड सेट पहना है ना, उसी तरह का मेरे लिए एक डायमंड सेट बनवा दीजिए, मुझे बहुत पसंद आया है वो डायमंड सेट। डायमंड सेट? लेकिन नंदिनी
जेवर दिए गए हैं उपहार में, वो सब तो पहन लो कम से कम। फिर मैं 2-3 महीनों बाद वो डायमंड सेट ले दूंगा तुम्हारे लिए। देखिए रौनक जी, यदि आप नहीं दिला सकते तो साफ साफ कह दीजिए ना, क्यों बात घुमा फिरा कर बोल रहे हो? अगर आप नहीं दिलाओगे तो मैं तो अपने भाई और भाभियों से ले लूंगी, और मुझे यकीन है कि मेरे भैया या भाभी मुझे कभी मना नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई नंदिनी? हर छोटी मोटी बात को तुम अपने मायके तक क्यों लेकर चली जाती हो? जब तुम्हें कोई भी चीज चाहिए होता है, हम लोग मना करें तो सीधे अपने भाइयों से कहने लगती हो। ये अच्छी बात नहीं है नंदिनी। तो मैं क्या करूं? जब आप मुझे नहीं दिला सकते तो मैं अपने भाइयों से नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? देखिए रौनक जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे अपनी इच्छाओं का गला घोट कर जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा ना 2-3 महीने रुक जाओ, फिर मैं दिला दूंगा। अभी इस महीने बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, बजट भी बिगड़ गया है। देखिए रौनक जी, मैंने अपने जीवन में इंतजार करना नहीं सीखा है। मुझे जो चीज चाहिए होती है वो तो मैं लेकर ही रहती हूँ। लेकिन ये गलत है नंदिनी, इस तरह तो तुम्हारी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अरे मैं कहाँ से तुम्हारी इतने सारे डिमांड पूरे करूँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरा छोटा सा कारोबार है, मैं तुम्हारे मायके वालों जितना अमीर नहीं हूँ। इसलिए तो कहती हूँ जी, आप शांत बैठिए, मैं अपनी सारी इच्छाएं अपने मायके वालों से पूरी करवाती रहूंगी, लेकिन मन मारकर नहीं जीऊंगी। हे भगवान, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं भैया को फोन तो लगा लूं। हेलो भैया। हाँ लाडो, कैसी हो तुम? भैया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन देखिए मैंने आपको एक नेकलेस की फोटो व्हाट्सएप की है, प्लीज भैया मेरे लिए ऐसा एक डायमंड सेट बनवा दीजिए। ठीक है नंदिनी, बनवा दूंगा मैं। ओके भैया, लव यू भैया, आप दुनिया के सबसे अच्छे भैया हैं। इन लोगों को क्या लगता है ये लोग मेरे शौक और सपने पूरे नहीं कर पाएंगे, तो क्या मैं अपने सपनों को पूरे किए बिना ही जी लूंगी? हरगिज नहीं, मैं तो अपने सारे सपने अपने भाइयों से ही पूरे करवाऊंगी। देखो बेटा, बहू का इस तरह से बार बार अपने मायके से उपहार बुलाना ये अच्छा नहीं लगता। और ना जाने बहू के मायके वाले क्या सोचते होंगे, क्या ये सारे उपहार हम ही बुला रहे हैं? और अड़ोस पड़ोस के लोग भी तो देखते हैं कि जब देखो तब बहू के मायके से कोई ना कोई उपहार आते रहता है। अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? हाँ मम्मी, नंदिनी और मेरा आए दिन इसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता है। नंदिनी को मैं कितने समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं होती। मुझे लगता है बेटा तुम्हें नंदिनी के मायके वालों से बात करनी चाहिए इस बारे में। जी पापा, मैं भी ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आज मैं ऑफिस से लौटते वक्त नंदिनी के मायके जाऊंगा और इस बारे में सबसे बात करूंगा। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? क्या आपको नंदिनी की चिंता हो रही है? अरे हाँ बहू, चिंता तो हो रही है, लेकिन नंदिनी की नहीं बल्कि उनके भोले भाले ससुराल वालों की, क्योंकि ये लड़की तो हर रोज नए नए डिमांड करती है। बेचारे वो लोग कितने परेशान हो गए होंगे। अरे रौनक जी, अरे आओ बेटा, मैं अभी जेठ जी और इनको बुला कर लाती हूँ। बताओ बेटा, घर में सब बढ़िया है? जी मम्मी जी, घर में तो सब ठीक ही है, लेकिन एक समस्या थी। नमस्ते भैया। हाँ हाँ रौनक, सब बढ़िया है घर में? जी भैया जी, बस वो नंदिनी थोड़ी चिड़चिड़ी होते जा रही है। उसका बर्ताव हम लोगों के प्रति बहुत ही खराब होते जा रहा है भैया। और नंदिनी हर रोज नई नई महंगी महंगी चीजों की डिमांड करती है भैया, और आप लोगों को फोन करती है। आप लोग उसकी डिमांड को पूरी कर देते हो, इसलिए उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। वो हर रोज एक नई चीज की डिमांड करती है। इसलिए भैया प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा आप, लेकिन नंदिनी की गलत डिमांड्स को आप लोग पूरी मत कीजिए, क्योंकि जब उसकी सारी डिमांड्स पूरी होते जा रही है, इसलिए वो हर रोज नई चीजों की डिमांड करती है, और इस चक्कर में वो अपने ससुराल के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है। हे भगवान, इसी बात का तो डर था मुझे। रौनक, तुम चिंता मुक्त हो जाओ। आज के बाद हम नंदिनी की गलत डिमांड्स को कभी पूरी नहीं करेंगे, और ये भी कोशिश करेंगे कि उसकी हर डिमांड को हम पूरी ना करें। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ भैया। अरे कुछ खा पी कर जाओ। नहीं मम्मी जी, मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। देख लो बेटा, तुम लोग इसलिए तो कहती थी अपनी बहन को ज्यादा सिर मत चढ़ाओ। अब देखो अपने ससुराल वालों को जीना दुभर कर दिया है उसने। ठीक है माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे ये प्रिया अपने आप को समझती क्या है? नई कार खरीद ली तो बिल्कुल ऐसे जता रही थी जैसे इससे मेरे और कोई नहीं है। अब देखना इस प्रिया की बच्ची को कैसे मजे सिखाती हूँ। अभी मैं अपने भाई को फोन करती हूँ और एक नई सबसे ब्रांडेड और महंगी कार मांगती हूँ, फिर दिखाऊंगी इस प्रिया की बच्ची को कि ब्रांड क्या होता है। हेलो भैया, मुझे कुछ चाहिए था। हाँ नंदिनी, कहो ना, तुम्हें क्या चाहिए था? भैया मार्केट में जो सबसे महंगी कार होगी ना, वही कार दिला दीजिए आप मुझे। अरे नंदिनी, क्या हो गया है तुम्हें? रौनक के पास तो पहले से ही कार है ना, तुम्हें नई कार की क्या जरूरत है? भैया प्लीज आप मुझे दिला दीजिए बस। देखो नंदिनी, हम तुम्हें कार दिला तो देते, लेकिन इस बार कंपनी में बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए कार नहीं दिला पाएंगे। भैया नहीं दिलाना है तो मत दिलाइए, लेकिन ये नुकसान का बहाना तो मत बताइए आप मुझे। अरे नहीं नंदिनी, मैं सच कह रहा हूँ। चाहो तो तुम बड़े भैया से भी पूछ सकती हो। वैसे भी तुम्हारे ससुराल वालों ने महंगा उपहार देने के लिए मना कर रखा है, और हमने तुम्हें इतनी महंगी कार दे दी तो तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा भी तो नहीं लगेगा। भैया किसे क्या लगता है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे चाहिए तो बस चाहिए। आपको नहीं देना है तो आप साफ साफ कह दीजिए, इस तरह से बातों को घुमाइए मत भैया। मैं कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ नंदिनी तुमसे, बस एक बार मान जाओ, फिर अगली बार मैं तुम्हें जरूर कार दिला दूंगा। प्लीज रहने दीजिए भैया, मुझे नहीं करनी है कोई बात। अरे नंदिनी, आज किटी पार्टी में नहीं चलना है क्या तुम्हें? अभी तक तुम तैयार नहीं हुई हो। नहीं यार, नहीं जाना है मुझे। अरे तुझे क्या हुआ, तू क्यों इतने गुस्से में है? अब क्या करूं, कोई गुस्सा दिलाएगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अरे मुझे ठीक से तो बता, क्या बात हो गई? क्या बताऊं यार, भैया से बस एक गाड़ी तो मांगी थी मैंने, और उन्होंने मुझे गाड़ी देने से मना कर दिया। ये सारे भाई ना नंदिनी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। पहले तो अपनी बहन से खूब लाल लड़ाएंगे, फिर कहेंगे कि जो जरूरत हो वो मांग लेना, कभी भी मांग लेना, और फिर हमें हमारी घर से बैला फुसलाकर विदा कर देते हैं, और फिर बाद में ऐसे ही पल्ला झाड़ लेते हैं। अरे मेरे भाइयों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, फिर क्या था, मैंने भी उनसे अपना हिस्सा ले लिया। क्या इसका मतलब तुमने घर का बंटवारा करवा दिया? अरे और नहीं तो क्या, उस घर पे भी तो हमारा पूरा अधिकार होता है ना। लेकिन यार लोग क्या कहेंगे कि कैसी बहन है, अपने भाई के घर का बंटवारा करवा दिया। अरे तू लोगों की चिंता क्यों करती है? लोगों का तो काम ही है कहना, तू कुछ अच्छा भी करेगी तब भी वो
लेने और उसके पीछे पीछे रौनक भी उसके मायके पहुंच जाता है। अरे नंदिनी बेटा, तू ऐसे अचानक? ये मेरा भी घर है, मैं कभी भी आ सकती हूँ। अरे आओ नंदिनी, कैसी हो तुम? भैया, यहाँ मैं सिर्फ अपना हिस्सा लेने आई हूँ, क्योंकि ये जिनकी प्रॉपर्टी है ना, वो मेरे भी पिता है, तो इस हिसाब से मेरा भी तो अधिकार हुआ ना उनकी प्रॉपर्टी में। अरे नंदिनी, तू पागल हो गई है क्या? तेरे भाइयों ने, तेरी भाभियों ने तुझे इतना लाड प्यार किया और आज तू इस घर के बंटवारे के लिए आ खड़ी हुई। क्यों नंदिनी, मैंने तुम्हें कार देने से मना कर दिया, इसलिए तुम बंटवारे की बात कर रही हो। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, इस बार कंपनी में बहुत लॉस हुआ है। हाँ नंदिनी, तुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे अपना हिस्सा मांगना पड़ेगा? वो सब मैं कुछ नहीं जानती भैया, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, वरना ये बात मैं कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। अरे बेवकूफ लड़की, जिन भैया भाभियों ने तुझे अपनी बच्ची की तरह प्यार किया, तू उन्हें कोर्ट तक ले जाने की धमकी दे रही है। ठीक है नंदिनी, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा चाहिए ना, मैं अभी वकील को फोन करती हूँ, लेकिन हाँ, उसके बाद तुम्हारे भाइयों ने अब तक जो तुम्हें दिया है वो सब वापस लौटाना होगा। अरे ऐसा क्या मिल गया है मुझे मेरे भाइयों से? ठीक है, वैसे तो मैंने कुछ लिया नहीं है, लेकिन जो भी लिया है वो सब लौटा दूंगी मैं, लेकिन बस मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ठीक है, बुला रही हूँ मैं वकील को फोन करके, लेकिन आज के बाद तुम्हें तुम्हारे भाइयों से ना ही कोई साड़ी मिलेगी और ना ही कोई गहने, और ना ही तुम्हें कभी तुम्हारे भाइयों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है नंदिनी, तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे हिस्से से मतलब है ना। आज तक तुम्हारे भाइयों ने जो तुम्हें प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उन सब चीजों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या फायदा है तुम्हारे इस रिश्ते का? आज सब कुछ खत्म कर ही देते हैं। हाँ, मैं लगाती हूँ अभी वकील को फोन। नहीं भाभी, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। महंगे तोहफे और गाड़ी के लालच में आकर मैं अपने इतने अनमोल रिश्ते को आज खोने जा रही थी। काश मैं अपनी एक सहेली की बात में ना आती भाभी। मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कई बार रौनक ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कभी किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि मैं लालची हो चुकी थी। देखो नंदिनी, इस घर में, इस घर की सारी चीजों में तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन हर एक चीज की हद होती है नंदिनी। और वैसे भी शादी के बाद इस लड़की को अपने ससुराल वालों के कहे मुताबिक चलना चाहिए। हाँ माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद मैं अपने भाई भाभियों को या अपने ससुराल वालों को कभी परेशान नहीं करूंगी माँ। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा आप लोग। वैसे भी माँ,